हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे लग गई हूँ सफाई में। तो आज मुझे बेडशीट वगैरह सारी चेंज करनी थी जैसे मैंने बोला था। तो आज हमारी फैमिली में शुद्ध का दिन है, 11वें दिन शुद्ध होते हैं ना। तो आज मुझे पर्दे वगैरह बेडशीट सारी ही चेंज करनी थी और इतना सुकून मिल रहा था इतने दिनों बाद, क्योंकि बीच में यही हो गया, इधर उधर जा चले गए, फिर घर में वो हो गया था। तो फिर मैंने कहा 11वें ही दिन चेंज करूंगी, एक दो दिन के लिए क्या करना। तो बस यहाँ पे सारे कवर वगैरह ये तो मैंने निकाल दिए थे पहले ही, तकिया के कवर वगैरह ना। तो बस यहाँ पे आज ये बेडशीट फिलहाल मतलब फाइनली निकल ही जाएगी। तो पर्दे तो मैंने इनसे सुबह ही निकलवा दिए थे। तो बस यही है कि जब मैं बेडशीट वगैरह निकालती हूँ ना तो बेड भी झाड़ देती हूँ फिर साथ साथ ना। वैसे तो धूल वगैरह ही रहती है तो फिर मैं बेड भी झाड़ देती हूँ। तो बस अब यहाँ के भी सोफे के कवर और बेडशीट सारी निकाल के और आज ये वॉश करेंगे। और आज बहुत टाइम लगा क्योंकि मुझे पर्दे भी करने थे, वो डेली के कपड़े भी थे, ये भी थे। तो 3 टाइम मशीन लगी। तो मतलब वही मैं एक ही बार भर के नहीं कर देती हूँ क्योंकि साफ भी नहीं होता, क्या फायदा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही धुलती हूँ। तो चलो लगते हैं अपने काम में। और सुबह आज बच्चों के लिए बने थे आलू के पराठे। समझ में नहीं आता बच्चों के लिए क्या बनाए। सब्जी में ना ड्रामे करते हैं, फिर सब्जी तो मैं देती ही देती हूँ। खैर भले साथ में अचार भी दे दूंगी तो अगर बच्चों को पसंद ना आए तो अचार खा ले। बट वो ये कि सब्जी देती ही देती हूँ, बनती है यार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता स्कूल में बच्चे टिफिन खोले और उनके पास मतलब वो खुद तो वैसे बोलते पराठे अचार दे दो हमें पसंद है, बट लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। लगता है कि इनकी मम्मी बना नहीं सकती है, लेकिन जब बनता है तो फिर मैं दे देती हूँ, बोलती हूँ तुम्हें खाना है तो खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना, बट यहाँ से ले जाओ। तो बस यही सब चलता है। तो आलू के पराठे तो खैर बच्चों को पसंद ही होते हैं, बट वही होता है डेली डेली भी आलू के पराठे नहीं बनते। हफ्ते में एक दिन तो मैं बना ही देती हूँ। खैर तो बस यहाँ पे सफाई करें। और ये मेरी आँख की दवाई थी तो बता ही रही थी मैं जैसे। तो बस आजकल दवाई सुबह शाम डालती हूँ तो फिर ठीक रहता है। तो चलो करते हैं अपने काम। तो झाड़ू पोछा किचन बर्तन सब करके मैं अभी नहा के कपड़े धुल रहे हैं आ गई थी। मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह बिछा देते हैं। तो आज मैंने ये वाली बेडशीट निकाली है और ये ना दोनों वैसी एक जैसी लगती है ना, वाइट और ब्लू प्रिंट है, बट इसमें ये कि थोड़ा ब्राउन का भी टच है। तो चलो अब जैसी भी है दोनों सेम आ गई थी तो ये लगा। और मुझे इस बेड के साथ ना वाइट बेस अच्छा भी लगता है क्योंकि डार्क कलर का बेड है, तो लाइट कलर की बेडशीट इसमें अच्छी भी लगती है। तो बस मैंने कहा सारे कवर वगैरह बिछा देती हूँ। अच्छा ये वाले जो मैं इससे पहले थे ब्राउन वाले, वो मेरे शॉप के हैं। वो 100 का एक पीस है तो मतलब फर्क तो खैर होता ही है। और जो ये है ये मेरा मीशो से 400 का पूरा सेट है, टेबल का भी और सारे सोफो मतलब 5 सीटर सोफे का जो कवर होता है वो। तो बस थोड़ा फर्क है, ये छोटा भी है, उसमें थोड़ा कपड़े का भी फर्क है, बट ये अच्छा लगता है, ब्लू डार्क कलर है ना तो अच्छा लगता है। बट ये है कि जो शॉप की चीज होती है वो शॉप की होती है, थोड़ा फर्क तो हो ही जाता है। तो बस ये है कि चेंज करने के लिए ये कि है मेरे पास। तो एक वैसे दूसरा भी है वाइट वाइट बेस वाला, वो नेट वाला है। तो बस यही है। तो बस बिछा दिए मैंने, अच्छा लगता है वैसे बिछ के, तो बहुत सुंदर लगता है येलो येलो कलर। हाँ ये कि थोड़ा साइड से छोटा पड़ जाता है। और वो ऐसे कि वो बिछ गया तो बिछ के उसको 3-4 दिन तक भी ना सेट करो तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखो इसके साथ ना टेबल का कवर भी है, पूरा सेट ही है मतलब ना। तो ये बिछ गया। अब एक बेड की बेडशीट रहती है ये वाली, तो एक तरफ मैं इसमें गांठ लगा देती हूँ। लेकिन ये वाली ना बहुत खिसकती है, ये मैंने वी मार्ट से विशाल से ली थी, बहुत खिसकती है। तो इसमें चारों तरफ ही लगानी पड़ती है गांठ। और जो इससे पहले थी वो भी मैंने विशाल से ली थी, बट वो थोड़ा महंगी थी, ये थोड़ा सस्ती, ये फर्क है। और वो नहीं खिसकती, वो कॉटन की है ना, प्योर कॉटन है। और ये वाली थोड़ा मिक्स वाली है, जो मिक्स वाली होती है ना वैसी है। तो चलो बेड वगैरह सब सेट हो गए। और आज बच्चे ही आते ही बोलते हैं मम्मी वाह, जब भी बिछता है ना नया तो थोड़ा, और ये थोड़ा ब्लू कलर है तो पम पम भी होता है ज्यादा ना। तो फ्रेंड 1 बज गए हैं, बाल मेरे ऐसे होते हैं। तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, दाल उबली है, आज देर हो गई मुझे क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े भी धुलने थे। मैंने रात को बिग बॉस दिन देखा था, वो भी देखा, लाइट बंद है। और यहाँ की रैक मैंने निकाल के वो धुलनी नीचे रखी है।
इसलिए। और जो यहाँ पे चम्मच वगैरह चाकू का स्टैंड था वो भी मैंने धुल दिया है, जो रोटेड ट्रे थी वो भी धुल दी है। और फिलहाल बर्तन मैंने इसमें, और नीचे एक टोकरी है उसमें रखे हुए हैं इसके बर्तन, तो ये धुलनी मुझे बाद में धुलूँगी। आज थोड़ा हिम्मत सी नहीं है पर धुलूँगी। कपड़े धुल गए हैं आज, सारे पर्दे वगैरह सब धुले हैं। तो ये अभी यहाँ पे है, बेडशीट वहाँ है, सोफ़े के कवर वहाँ हैं, कपड़े डले हैं सब। तो कुछ कुछ सूख गए हैं, वैसे वैसे उठा रही हूँ, वैसे वैसे डाल रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। छत के ऊपर कौन जा रहा, तो इस वजह से ये सब हो रहा है। और घर तो आपने देख ही लिया है ना, सब नया नया बिछता है ना, तो अच्छा लगता है। तो बस ये सब है। आँखों में मेरे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं आप। सुबह जब उठती हूँ ना तो ये वाली आँख मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जब मैं सुबह उठती हूँ तो ना ये सूजी सी रहती है, लाल हुई रहती है, कोई समझ में नहीं आ रहा। तो आज तो ये फ़ोटो भी ले गए मेरी आँख की, डॉक्टर को दिखाएंगे, मतलब जो इनके हॉस्पिटल में डॉक्टर है उन्हें दिखाएंगे एक बार। वैसे दवाई तो मैं डाल रही हूँ कंटिन्यू, तो उससे रेडनेस चले जाती है वैसे, बट पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो बस ये आपके पास कुछ इलाज हो तो मुझे बताना। हाँ तो ये सब है। दाल छोंकते भी, अभी दाल सीटी अभी मारी है, अरहर की दाल चढ़ाई मैंने, तो बस वो छोंकनी है अब, और काम हो गया अब सारा। बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि बाद में फिर स्टूल है यहाँ पे, तो बाद में फिर दिक्कत होती है, तो निकाल के रख देती हूँ। नहीं तो फिर लगे रहते हैं, रहते नहीं है वो अब ना, पहले जैसे रह लेते थे अंडर गारमेंट्स में, बट अब नहीं, अब सीधे कपड़े चाहिए। बड़े हो गए ना, तो बड़े बच्चों का थोड़ा हो ही जाता है ना। और ये टॉवल मेरा फेस पोंछने के लिए रहता है, क्योंकि धुलती रहती है, गर्मी होती है। और इतनी उमस हो रही है ना, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, क्या बताया जाए, बहुत उमस हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे जो होती है ना, वो बरसात वाली की, बाहर बारिश हो रही अंदर हो, वही वाली उमस दोबारा से स्टार्ट हो गई। जबकि आजकल तो धूप है, बारिश भी नहीं है तभी भी। तो चलो मिलती हूँ बाद में। और ये सीधे मैं आपको मिल रही हूँ, 8 बजे का टाइम है, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। आज तो मैंने बच्चों को भी दिन में सुला दिया था, क्योंकि ना हन्नू, आरव का तो नहीं होता, बट हन्नू फिर पढ़ते समय ना ड्रामे, तो इसकी नींद आ रही, ये हो रहा वो हो रहा, तो मैंने आज दिन में सुला दिया था उसे। बट वो ये दिन में सुला दो ना, तो रात को सोने में बड़े ड्रामे करते हैं बच्चे, तो बड़ी आफत हो जाती है। और एग्ज़ाम है, चलो और दिन तो ऐसा था, अब तो एग्ज़ाम है तो फिर पढ़ना भी है ही रात को, क्योंकि दिन में भी नहीं फिर ये पढ़ती कि दिन में पढ़ ले, मन भी नहीं होता। एक तो मेरा भी सुबह से काम रहता है, और इस दिन में थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलता है, तो उस टाइम पे पढ़ा लूँ। तो चलो ये है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन है, कुछ दिन क्या 10 दिन के एग्ज़ाम है, और एक पेपर ना लास्ट में पड़ रहा है जिस दिन शादी है, तो ये भी बड़ी आफत है। एक पेपर तो छोड़ना ही पड़ेगा बच्चों को अब। पहले मैंने सोचा 25 तक है, बट अभी मैंने देखा 1-2 दिन पहले तो 27 तक है, 27 को ही हमारे यहाँ शादी है। तो बस वो ये लास्ट पेपर में वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसे, मेडिकल देना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत। एक फंक्शन पहले मेरे मायके में है, उसमें भी बस मैं ही जाऊंगी, क्योंकि बच्चों की एग्जाम है, 16 से एग्जाम है, 17 को फंक्शन है, तो बस उसमें फिर मैं ही जाऊंगी, और बच्चे तो घर ही रहेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोगों के साथ तो सब शेयर हो गई। तो बस मैं आ गई थी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मतलब उनके पापा पढ़ा ही रहे थे उन्हें। मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह तह लगा देती हूँ। अभी तक मेरी आटा गूंद गया है, सब्जी वगैरह सब बन गई है, तो मैंने कहा चलो कपड़ों का काम भी निपटा देती हूँ। और इस टाइम पे फिर मैं बच्चों के ना स्कूल ड्रेस में प्रेस भी करके रख दूंगी, सुबह के लिए फिर थोड़ा आराम हो जाता है। जब प्रेस हो जाती है तो सुबह के लिए आराम हो जाता है, तो बस सुबह प्रेस करके रख दूंगी, सब्जी कट करके रख दूंगी। तो सब्जी के आलू उबालूंगी मैं, क्योंकि बच्चों ने बोला आलू के गुटके हमें ले जाने, तो आलू के गुटके बनाऊंगी कल, और सब्जी बना, मतलब आलू उबाल के रख दूंगी। तो बस रात को ही बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है सुबह की, तो फिर ये है कि सुबह थोड़ा दिक्कत, दौड़ा भागी नहीं होती। और इसी के साथ यहीं पे अपनी वीडियो का भी एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।